नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल का जो हमारा सेशन था 5 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक में करीब करीब 3.5% की हमें तेज़ी देखने को मिली थी। और इसके अलावा दोस्तों, इसने कल ही अपना लाइफ हाई बनाया था। आप देख सकते हैं 1059 का इसका कल का लाइफ हाई है। और आज यानी कि 6 अगस्त को दोस्तों इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक में इतनी तेज़ी आ रही है और लाइफ हाई हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है कल के दिन। तो देखना होगा दोस्तों आज का इसका रिजल्ट कैसा आएगा। हालांकि मार्केट का यही अनुमान है, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब से कुछ ही देर के बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा रिजल्ट शानदार आया है या फिर थोड़ा सा निराशाजनक आया है। अब इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमारे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम क्या हो सकता है, क्या हमारे नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाता है, और हमारे डिमांड जोन कहाँ पर है जहाँ पर हम इसमें एक बार के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक बार ज़रा इसका मार्केट कैप देख लेते हैं हम। मार्केट कैप है इसका करीब करीब 6,000 करोड़ का। फेस वैल्यू इसकी 5 बनी हुई है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें, जो मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट था, वहाँ पे 44 करोड़ का प्रॉफिट हमें आता हुआ देखने को मिला था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन दोस्तों माइनस में ही थोड़ा सा हमें देखने को मिला था, यानी कम प्रॉफिट आया था। अब मार्केट को आज उम्मीद है दोस्तों कि हो सकता है इस बार जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों कितना प्रॉफिट निकल कर आता है, कुछ ही देर की बात अब तो। इसी के अलावा प्रोमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो 66% अभी भी बनी हुई है। और डिविडेंड हिस्ट्री अगर स्टॉक की हम देखें तो आप देख सकते हैं 2018 से लगातार जो है ये डिविडेंड देने का काम कर रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं आता इनकी तरफ से, लेकिन ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे डिविडेंड में हमें बढ़ोतरी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। 2024 का जो डिविडेंड आया था वो 5 रुपये का था, जो कि अब तक का इसका हाईएस्ट था। अब देखते हैं दोस्तों आज जब इसका रिजल्ट आएगा, क्या उसी के साथ इसमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है, अगर होती है तो कितना डिविडेंड हमें देखने को मिलेगा। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर आप देख सकते हैं इसने अपना लाइफ हाई बनाया है। काफ़ी ज़बरदस्त बुल रन हमें इसमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम एक बार के लिए मान लें इसका रिज़ल्ट अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है और थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, प्रॉफिट कम हम इसका निकल कर आता है, तो गिरावट कहाँ तक आ सकती है। तो दोस्तों पहला जो हमारा सपोर्ट है वो है 780 तक का। आप इसे 780 कंसीडर करिए, 779 लिखा हुआ है। 780 से लेकर 611, ये दो हमारे सपोर्ट लेवल है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत डिमांड जोन हमारा बना हुआ है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको अपडेट कर दूँ, जब भी किसी स्टॉक में लाइफ हाई बनता है तो लाइफ हाई बनने के बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग उसमें आती ही आती है। और कई कई लोग उसको करेक्शन भी कहते हैं कि इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एक बार के लिए इसको करेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अगर करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो जो हमारा डिमांड जोन है, स्पेशली जो हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है 611, इस रेंज के आसपास या इस डिमांड जोन के आसपास अगर ये गिरता हुआ आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद ये कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनाकर दे देता है, और ख़ास तौर पे दोस्तों 200 दिन के मूवी एवरेज भी अगर डिमांड जोन के पास हो तो और भी अच्छा हो जाता है कि डिमांड जोन के पास 200 दिन का मूवी एवरेज है, ऊपर से करेक्शन भी होता हुआ आ रहा है। तो इस लेवल के आसपास अगर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है तो हम इसमें एक बार के लिए सोच सकते हैं अपने टारगेट के लिए, मतलब खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। और टारगेट मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो एक बार आएगी आएगी, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपना लंबा व्यू लेकर चलें तो कम से कम दोस्तों हमें जो टारगेट नज़र आ रहा है पहला, वो है 1500 का। तो 1500 के टारगेट को ध्यान में रखकर दोस्तों हम जरूर एक बार ख़रीदारी के बारे में सोचेंगे इस डिमांड जोन के डिमांड जोन पर। अगर दोस्तों रिजल्ट इसका अच्छा निकल कर आता है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो हम देखना होगा हमें जो हमारा 1500 का पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो कितने कम टाइम में निकल कर आ रहा है। उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपने अगले टारगेट को लेकर। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, किसी भी स्टॉक का जब लाइफ हाई बनता है तो डेफिनेटली उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती ही मिलती है। तो हम पहले तो कोशिश करेंगे देखने की कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, और रिज़ल्ट के बाद किस तरीके का मूवमेंट, हमें कितनी वॉल्यूम इसमें ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है या ज़्यादा आ रही है इसमें, वो भी सारी चीज़ें हम इसमें ध्यान में रखेंगे। तभी हम एक इसके बारे तब सोचेंगे कि इसमें खरीदारी करनी है कि नहीं करनी करंट लेवल पर। और करंट लेवल पर अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म का उनका व्यू है, तो अगर आज स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है तो अपने वो स्टॉप लॉस लगा कर रखें। और उसको अगर आपको टारगेट और बढ़ाने ऊपर, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा मतलब 1100 1150 तक, तो अपने स्टॉप लॉस को जो आप ड्रिल करते चले यानी बढ़ाते चलें, ताकि ऐसा ना हो जाए कि आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो निवेश कर रखा है, प्रॉफिट भी आपको अच्छा आ रहा है, लेकिन एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए यानी सेलिंग आ जाए और आपको जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों, शॉर्ट टर्म वाले स्पेशली। अगर आज तेज़ी आती है रिजल्ट के बाद तो अपने स्टॉप लॉस को आप जरूर लगा के रखें, ताकि आपका प्रॉफिट आपके हाथ से चला ना जाए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी ने इस लेवल पर खरीदारी करी है तो 1500 का अगर टारगेट आ जाता है दोस्तों जितना जल्दी,
तो उसके बाद आप चाहे तो अपना आधा प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकते हैं और आधे शेयर इसके अंदर अपने रखे रहने दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में, मतलब लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस चलने लग रही है, अच्छे टारगेट हमें आगे निकाल कर दे सकता है, यानी कि 1500 के प्लस ये टारगेट हमें आने वाले टाइम में निकाल कर दे सकता है। लेकिन उसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कितना लगेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो उस हिसाब से दोस्तों हमें यही करना होगा फिलहाल के लिए, लॉन्ग टर्म वाले 1500 के टारगेट का वेट करके चले और उस लेवल पर आधा प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर ले और आधे शेयर अपने रखे रहने दें लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने बता दिया है, वो सबसे अच्छा होगा दोस्तों अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए आ जाए तो हमें कहाँ खरीदारी करनी है, अपने डिमांड जोन के पास। डिमांड जोन के पास जरूर जब भी आएगा तो हम जरूर इसमें खरीदारी करने के बारे में एक बार सोचेंगे और टारगेट हमारे 1500 का ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल और अच्छी लगी हो तो एक बार तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।